नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आनंद यात्रा पर। तो आज हम जा रहे हैं वेलकम टू पिलग्रिमेज यात्रा काशी शिवा अबोट। तो हम आज के दिन जानेंगे कि काशी में जितने भी मंदिर हैं जो कि बहुत ही आध्यात्मिक रूप से पावरफुल प्लेसेस हैं, आप उनको किस तरह से विज़िट कर सकते हैं और उन जगहों का स्पिरिचुअली बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं जिस दिन गया था काशी में, मुझे कई लोग मिले, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया और उन्हीं में से एक जो थे उन्होंने मेरे को साइंटिफिकली बताया कि काशी में आप किस तरह से मंदिर घूम सकते हैं, कि पहले आपको काशी विश्वनाथ जाना है या फिर पहले आपको मणिकर्णिका घाट जाना है, इसका सीक्वेंस क्या होता है प्रॉपर। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरे इस ब्लॉग को देखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, आप कुछ बदलाव अपने अंदर महसूस। मणिकर्णिकेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए आत्मावीरेश्वर होते हुए दंडपाणी से काल भैरव होकर के वापस मठ में आते थे। सर्वप्रथम जब बाबा यहाँ आए तो इसी पेड़ के नीचे बैठते जी। तो जिस मंगल भट्ट का उल्लेख ये जगह है दोस्तों त्रिलन स्वामी का साधना स्थल। यहाँ पर वो अपनी साधना किया करते थे और बहुत ही पावरफुल प्लेस है। आप यहाँ पर आएंगे, खुद देखेंगे तो, और यहाँ पर मेडिटेट करेंगे तो यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छा पर खुद जी। तो उनकी वाइब्रेशंस मार्क के आगे देखे मार्क लगा हुआ है। अच्छा। फिर उन्होंने अपने नाम लिख के वहाँ माला चढ़ाई, आगे देखते वही माला है। तो दैट डे ही सरेंडर टू बाबा, तो बोले आप मेरे मठ में चलिए। ओके। और इस मठ की एक खासियत है कि जब तक बाबा ने कहा था कि मेरे बारे में कोई पूछे ना तो बताना नहीं। और इस मठ की खासियत ऐसा ही लहरी महाशय जी की भी है, उनके भी बोलते थे शिष्य की हम बताते हैं आपके बारे में। बाबा जब वो सामने से आते थे जी, तो बाबा तरण स्वामी उठ करके श्यामा चरण लहरी महाशय को आलिंगन करते थे। जी, कोई नहीं कर सकता। तो अब तो श्यामा चरण लहरी साहब का भी आश्रम अच्छा खासा बन गया है। हाँ जी, उनका कहाँ पर है जी? 64 है। आप गोदलिया क्रॉसिंग है ना, हाँ जी, वहाँ से जब केदारेश्वर के लिए बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है श्यामा चरण। नहीं ये सत्यलोक करके ये भी तो है एक मंदिर, जो सत्यलोक वही है। ये पत्थर लगी नाव जा रही थी, उस नाव में छेद हो गया जी। वो नाव डूबने लगी, नाविक चिल्लाने लगा। अचानक वो देखता है कि एक नग्न बाबा मेरी नाव पर बैठे जी। बोला बाबा आप उतर जाओ, मेरी नाव डूबने वाली है। नहीं, तेरी नाव किनारे जाने वाली। वो उसकी नाव को क्या सेवा कर सकता है। तो बोले कि ऐसा है, तुम ये एक पत्थर मुझे दे जी। वही पत्थर बाबा ने ला के शिवलिंग के एक बार कन्नौज के महाराजा नाव पर वो काशी घाट के साथ भ्रमण कर रहे थे जी। तो बाबा अपना गंगा के ऊपर पॉलिथीन मार के बैठे हुए थे, तो उसको लगा कि मामूली सिद्धि वाला होगा। उसने कहा स्वामी जी नाव पर आ जाएगा। बाबा नाव पर बैठ गए। उसने कहा मेरी ओर से कोई तलवार आपको। हाँ जी। वो सोने के म्यान में तलवार रखी होती, उसमें नगीने लगे थे। बाबा ने नदी में कर दिया। अरे आप वो नाराज हो गए, ये तलवार तुम्हारी थी। अरे मुझे ये मिली थी, मैंने आपको गिफ्ट कर दी। हाँ जी। तो ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हें तुम्हारी तलवार चाहिए। तुरंत बाबा ने पानी में हाथ डाला हुआ है, निकाल दिया। पहचान लो कौन सी चम माधव जी, विश्वनाथ, उसके बाद बिंदु माधव, ढूंढीराज गणेश, दंडपाणी च भैरव, दंडपाणी भैरव, फिर काल भैरव, वंदे काशी गुहाम गंगा, काशी देवी जो उनकी बहन थी शिव जी के, जिन्होंने आजीवन उनकी सेवा की, और कौड़िया माता, और गुहाम गंगा, भवानी मणिकर्णिका, अंत में मणिकर्णिका, मणिकर्णिकेश्वर में, मणिकर्णिका में एक मंदिर है मणिकर्णिकेश्वर जी। ऐसे आप गली से चलते हुए 3 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे हो तो 2 मंदिर नीचे। हाँ वो झुका हुआ उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ स्कंद पुराण का वहाँ उल्लेख लिखा हुआ है कि मोक्षार्थियों को उनकी पूजा करनी चाहिए। तो काश्याम मरणात् मुक्ति पुनर्जन्म न विद्यते, काशी में हमारी तो मुक्ति पुनर्जन्म नहीं। बट who are not dying in Kashi, what is the option for them? If you are in Kashi and you are attending to Manikarnika, तो आपको मोक्ष कहीं नहीं मिलेगा।
अच्छा, अगर आप एक बार यहाँ पे हो गए तो फिर कहीं भी हो। उसका एक मंत्र होता है हनुमान। अच्छा, नमोक्षे से कांचान विभवांछा पिचन विज्ञान अपेक्षा से सुखे सुखे इच्छा। अच्छा, हम लोग जो करते ब्रह्मांड स्वरूप का से, जिस तरह से ब्रह्मांड में आकाश गंगा का सप्त गंगाओं का मंडल है, जिस तरह से जहाँ आप खड़े हैं ये पंचगंगा है। गंगा च यमुना च वो पुण्य तो या सरस्वती किरणाधृत पापाश्च अस्य पंच नद्य पुनंतुम दीज आर हियर। तदनंतरम वरुणा च असि च वो अस्य सप्त नद्य पुनंतुम। ये ब्रह्मांड स्वरूप काशी में आकाश गंगा भी हो गया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिंदु? बिंदु मीन्स पॉइंट, माधव मीन्स so this is the black hole of the universe. बिंदु एंड व्हाट यू टेल अदर वन? Madhav means kala. Okay. Black. So this is the black hole of the universe. ओके, ये देखिए महाप्रभु जी की बैठक है। महाप्रभु जी ने यहीं तपस्या की। ये 500 साल पुराना गोकर्ण पुर्तगाली मठ स्वामी जी ने यहाँ तपस्या की। इसके नीचे गुरु एकनाथ जी ने 15वीं शताब्दी में गुरु दत्तात्रेय का मंदिर। हाँ, अच्छा, दत्तात्रेय का नीचे ये ठीक नीचे है। ये गुरु दत्तात्रेय एक मुख्य गुरु दत्तात्रेय का प्राचीन मंदिर ब्रह्मा घाट में है। अच्छा, ब्रह्मा। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी मंदिर भी है। माधव was the biggest campus of the temple in the world. बिंदु माधव was सबसे बड़ा मंदिर का परिसर था। ओके। 1662 में औरंगजेब जब आया था दारा सिखों को मारने इलाहाबाद, तो उस समय उसने काशी आकर के इसको नष्ट किया। इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कमल के फूल नीचे की ओर। हाँ, बिल्कुल। सेम इंदर है। अच्छा, इस पे भी करेक्ट। ये जब भी बनाते हैं तो ऊपर की ओर बनाते हैं। अच्छा, इनकी कभी भी पत्ती नीचे की ओर झुकी नहीं होती है। तो इट्स एनफ टू प्रूव कि बिंदु माधव वास। और 1672 में इनको, और आपको बता दें टू कंफ्यूज द इस्लामिक अटैकर्स, यहाँ पर 5 बिंदु माधव के मंदिर हैं। अच्छा, और जो हमारे 56 विनायक में से एक बिंदु विनायक है वो ठीक यहीं पर है। और इनके सामने एक गेट है, क्योंकि जब 14वीं शताब्दी में राजस्थान के बूंदी स्टेट के राजा सुरजन सिंह हाड़ा ने बनारस के सर्वप्रथम 16 पक्के घाट बनाए और 56 कुंड बनाए, जिसमें गंगा का पानी डाइवर्ट होकर के बाढ़ टल जाए, शहर को बचाया जा सकता। नहीं तो अगर आप इस सिटी को हटा दीजिएगा पानी फिर सारा अंदर। तो आपको विश्वनाथ सबसे ऊपर, ऐसे ढाल उतर के गए तो केदारेश्वर जी, ऐसे ढाल उतर के आए तो ओमकारेश्वर, जो त्रिशूल पर काशी टिकी है, अच्छा, वो पूरा त्रिशूल का शेप दिखता है। ओके। और गंगा दशा सुमेध से होते हुए जहाँ गोदलिया ओके, भ्रंश होते गोदलिया, वहाँ से होते हुए नई सड़क होकर के वो मंदाकिनी माता मैदागिन आती थी, जो भ्रंश हो गया जी, मंदाकिनी को मैदागिन। वहाँ आज भी मंदाकिनी माता का मंदिर है। तो वहाँ गंगा सर्वप्रथम ईश्वर गंगी पर भी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्यारा सा मॉन्यूमेंट है, जिसको जो कि ये बिंदु माधव जो टेम्पल है उसके जस्ट बगल में बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ एक ये पॉन्ड भी है विद वाटर फाउंटेन। और इस जगह से जो गंगा जी का व्यू है दैट वाज रियली अमेजिंग, मैजेस्टिकल व्यू है। आप देख के बहुत ही आनंद महसूस करेंगे। यहाँ पर 10 महाविद्या की देवी भगवान की आत्मा का साक्षात्कार। कौन सी जगह बता रहे हैं आप? आत्मवीरेश्वर। आत्मवीरेश्वर आपके पास ही पड़ेगा क्या? अरे 10 मिनट का वॉक है। 2 years is very tough for me. No problem. This is the examination by God and Goddess of my life. लेकिन अब इसको भी अगर थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ज़्यादा कला सफेद करें तो यू आर चीटिंग टू ड्यूटी। करेक्ट। कोई धर्म के लिए आया है, लोग पैसे खर्च करते क्यों नहीं गोवा जाते, काशी क्यों? क्योंकि he is religious. His soul is totally clean. दोस्तों, ये हम लोग बिंदु माधव टेम्पल, जिसको ब्लैक होल ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि एक पावरफुल टेम्पल है। आप यहाँ पर खुद आएंगे तो यहाँ की एनर्जी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद में काले तिल का लड्डू दिया जाता है दोस्तों, रियली अमेजिंग जी, बहुत ही पुराना। ये पंचगंगा घाट जो है वाराणसी में, वहाँ पर मौजूद है बिंदु माधव टेम्पल। इसके पीछे बहुत ही हिस्ट्रीज जुड़ी हुई है। ये देखिए दोस्तों, हम
डिवाइन फिजिशियन अश्विनी कुमार के यहाँ पहुँच चुके हैं, जिन्होंने गणेश जी की सर्जरी भी इन्होंने ही की थी। ये बहुत ही साउथ के लोग बहुत ज़्यादा डिवोटीज होते हैं ना जी। क्योंकि ये तेलुगु में सब जगह लिखा हुआ है। ये दोस्तों हम लोग आत्मवीरेश्वर, बुद्धेश्वर, मंगलेश्वर, बृहस्पतिश्वर पहुंच चुके हैं। इसका क्या नाम है जी? ये पुण्य हरेश्वर। ये मंदिर है तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर सबसे बड़ा स्वयंभू शिव का लिंग मौजूद है। ये देख सकते हैं आप सामने, बहुत ही विशाल आकार है इसका और इसकी बहुत ही स्पंदित जगह है मौजूद। यहाँ पर आध्यात्मिक स्पंदन मौजूद है। आप यहाँ बैठेंगे तो महसूस कर सकते हैं इस जगह के वाइब्रेशंस को। इट्स वेरी ग्रेट प्लेस। एक ही पत्थर है, आप जरूर आए। जहाँ भी आप देखेंगे राम लक्ष्मण जानकी का अलग अलग सिंगल विग्रह है पूरे। गणेश जी भी आ गए। नहीं, ये विष्णु भगवान है। अच्छा, विष्णु। एक और भूदेवी है, एक और लक्ष्मी जी है। और ये लोग स्नान करने के लिए इस रास्ते से गंगा जी जाते हैं। ये गंगा जी का सामने आपको ये फिर हमने दोस्तों एक बहुत ही प्यारे मंदिर के दर्शन किए। इसका आप स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर देख सकते हैं कितना प्यारा है। इसके बाद दोस्तों हम पहुँचे लहरी महाशय जी के घर के पास, जो कि वाराणसी में स्थित है। लहरी महाशय का जिक्र आपने अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पुस्तक, जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी हुई है, वो पढ़ी होगी तो उसमें उन्होंने लहरी महाशय जी का जिक्र किया है, जो कि एक गृहस्थ योगी हुए हैं वाराणसी में। और ये घर की बहुत ही मान्यता है। उसके बाद हम दोस्तों सत्यलोक पहुँचे, जहाँ पर हमने संध्या की आरती को अनुभव किया, जो कि एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था मेरे हिसाब से। तो मैंने उस जगह को बहुत इन्जॉय किया। इस जगह के वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल। ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर बाबा जी खुद आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे। बाबा जी एक ऐसे संत हैं जो कि हिमालय में 2000 वर्षों से भी उनकी उम्र ज़्यादा बताई जाती है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेस है। बाद में मुझे ये भी पता चला कि जो यहाँ पर समाधि मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है, अगर उस पर हम कान लगाकर बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, हमें प्रणव ध्वनि सुनाई देती है, मोटर जैसे चलती है। तो आप सभी ने देखा होगा हमने वाराणसी में कितना कुछ नया अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी थी मेरी लाइफ में। और मैं तो मानूँगा इस जगह के होने के बाद, मतलब मैं जब इस प्लेस पे होकर आया वापस, तो मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आए। तो आप हाइलाइट्स देख सकते हैं हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। जैसे कि ये बिंदु माधव मंदिर हमने एक्सप्लोर किया, ये अलग अलग घाटों पे जो गेट बने हुए हैं वो हमने देखे। और ये फिर जय माँ मंगला गौरी का मंदिर हम गए, बहुत ही पावरफुल मंदिर था। उसके बाद आत्मवीरेश्वर, बुद्धेश्वर, मंगलेश्वर, बृहस्पतिश्वर गए हम लोग। ये मंदिर काशी खंड के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त एवं राजा अभित्रजीत के पुत्र वीर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वीरेश्वर लिंग के रूप में इस मंदिर में विराजमान हैं। यह मान्यता है कि वीरेश्वर शिवलिंग के दर्शन व स्पर्श से ही भक्तों को अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस मंदिर परिसर के में आंगन है एवं उत्तर दिशा के गर्भगृह में आत्मवीरेश्वर वीरभद्र माँ कात्यायनी स्थापित हैं एवं दक्षिण दिशा में मित्र विनायक की मूर्ति स्थापित है। आत्मवीरेश्वर मंदिर के सम्मुख ही बृहस्पतिश्वर मंदिर स्थापित है। आत्मवीरेश्वर महादेव के सम्मुख ही स्वामी विवेकानंद जी की माता द्वारा मांगी गई मन्नत के फलस्वरूप ही उनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो आप देख रहे हैं ये मंदिर कितना मतलब इम्पोर्टेंट है। बताइए, स्वामी विवेकानंद की माँ जी जो थी, इस मंदिर में आके जब उन्होंने मनोकामना की कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, तब उन्हें स्वामी विवेकानंद प्राप्त हुए।
तो दोस्तों देखिए कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। तो फिर फाइनली दोस्तों हम लोग ब्लॉग के आखिरी में पहुंच रहे हैं। अब आप पिक्स को देखिए जो हमने शॉट्स लिए। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने मंदिरों के दर्शन किए, हमने वहाँ की ऊर्जा के साथ जो एकात्मता बनाई, जो हमने वहाँ पर अनुभव किए एक्सपीरियंसेस, वो लाइफ चेंजिंग थे दोस्तों। तो मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर और जल्द से जल्द वाराणसी का अपना प्लान बनाएं और इस ब्लॉग के माध्यम से प्रॉपरली हर एक जगह, हर एक जो इम्पोर्टेंट पावरफुल प्लेस है उसके दर्शन करें, उस जगह के वाइब्रेशंस को महसूस करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। दोस्तों काशी एक ऐसा स्थान मुझे महसूस हुआ कि इट हैज़ द पावर टू चेंज योर होल लाइफ एंड योर होल बीइंग, एंड इट कैन ट्रांसमिट इन यू द एनर्जी विच कैन चेंज योर लाइफ। तो दोस्तों आप ज़रूर आएँ काशी में, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, एक अलग कल्चर है और इसको शिव का स्थान माना जाता है। और ये जो काशी और वाराणसी है सबसे पुरानी सिटी मानी गई है। जो सबसे पहली सिटी बनी थी वो थी काशी। और दोस्तों काशी को शिव का स्थान माना गया है। काशी में शिव हमेशा विराजमान रहते हैं और काशी को ये भी कहा गया है ये मुक्ति का द्वार है। जो भी इस जगह पर आता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है, मतलब जन्म मृत्यु को चक्र से बाहर निकल के उस आनंद को प्राप्त करता है जो उसका सत्व स्वरूप है। तो ये बहुत ही अनुभव करने की जगह है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस जगह पर आकर। तो दोस्तों थैंक यू। फिर एक जगह नई जगह पर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय।